नमस्कार। आप इस वीडियो में क्लास 9th एग्ज़ाम अप्रैल 2021 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को समझेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में AOC वृत्त का व्यास है। AOC क्या है? वृत्त का व्यास है। एंगल CAD इज इक्वल टू 50 डिग्री है। CAD ये 50 डिग्री दिया गया है। तो ACD का मान क्या है? तो हमें ACD इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो AOC क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। तो इस प्रकार ADC क्या हो गया? अर्धवृत्तखंड में बना कोण हो गया। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्तखंड में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार ADC है वो 90 डिग्री का कोण हो गया। अब हमें कोण ACD इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो कोण ACD बराबर किसके होगा? तो ACD एक हमारे पास त्रिभुज है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों के योग को घटा देंगे तो हमें कोण ACD मिल जाएगा। तो हम घटा देते हैं 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो देखिए, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री हमारे पास कितना हो गया? 140 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार इस कोण का जो मान है वो 40 डिग्री आया है। तो इस प्रकार हमने कोण ACD का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। किसमें? ऑप्शन ए में है बहिर्भाग, ऑप्शन बी में परिधि पर, ऑप्शन सी में अभ्यंतर में, ऑप्शन डी में परिमाप। तो इस प्रकार वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सेट के युग्म में त्रिभुज के कोण होते हैं। तो ये हमारे पास ABCD दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि सेट के युग्म में त्रिभुज के कोण होते हैं। तो यहाँ पर सेट कौन सा होना चाहिए? सेट स्क्वायर होना चाहिए था। तो सेट स्क्वायर के युग्म में त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है, किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसके कम से कम भाग दिए होने चाहिए। इस प्रकार किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए उसके कम से कम 3 भाग दिए होने चाहिए। इस प्रकार किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 भाग दिए होने चाहिए। तो वो 3 भाग तीनों भुजाएं हो सकती हैं, या एक भुजा 2 कोण हो सकते हैं, या 2 भुजाएं और दोनों के बीच में एक कोण हो सकता है। तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 भाग दिए होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में 22.5 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए हम कौन से कोण का समद्विभाजन करते हैं? तो हम 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का, इस प्रकार 22.5 डिग्री के कोण को बनाने के लिए हमें 45 डिग्री के एंगल का हाफ करना यानी समद्विभाजन करना होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और उसकी बराबर भुजाएं जो हैं वो 12 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, वो हमें दी गई है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे।
तो उसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास दो बराबर भुजाएं हैं वो हमें मालूम है, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो इन दो भुजाओं की लंबाइयों का योग को हम त्रिभुज के परिमाप में से घटा देंगे तो हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा मिल जाएगी। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं वो ए जो भुजा है वो बराबर है बी भुजा के, और ये ए बी जो दो भुजाएं हैं इन दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अब हमें जो त्रिभुज की तीसरी भुजा सी है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग यानी त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इस प्रकार त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है वो हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमने 30 रख लिया। अब हम a और b का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 12 जमा में 12 तो 12 जमा में 12 प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो 12 में 12 ऐड किया तो हमारे पास 24 आ गया, प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास 30 है। तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 30 माइनस 24 हो गया। तो इज इक्वल टू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आया है। तो इस प्रकार c यानी जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा c है उसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? s। तो s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। यानी s क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो वो हमारे पास त्रिभुज का माप कितना दे रखा है? 30। तो 30 बटे हम 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया? 15। तो इस प्रकार s का जो मान आया है वो 15 सेंटीमीटर आया है। अब हम हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, हीरोन के सूत्र होता है हमारे पास स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। सारे का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। अब हम इसमें मान रखते हैं। तो देखिए एस का मान हमारे पास कितना है? 15 है। एस 15, ए का मान हमारे पास कितना है? 12 है। तो यहाँ 12, एस का मान 15, बी का मान 12 है, एस का मान 15 और सी का मान हमने 6 सेंटीमीटर निकाला है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ये हमारे पास 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3 हो गया। 15 माइनस 12 3 हो गया और 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए 3 इंटू 3 ये क्या है? 9 है। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है? 3 होता है। तो इस 9 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास कितना होगा? 3 होगा और ये स्क्वायर रूट में क्या रहेगा? 15 रहेगा। तो स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 इंटू स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। यह जो मान है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब हमें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो इस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारे पास 1/2 आधार कितना है? हमारे पास 12 है और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 2 से हम 8 को काटेंगे, 4 पर कट गया। 12 की 4 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया? 48। इस प्रकार एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर होगा। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र होता है जब उसकी भुजा ए दे रखी हो। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
अब हमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। जब उसकी लंबाई L है और चौड़ाई उसकी B है यानी ब्रेड्थ, और ऊंचाई यदि उसकी H है यानी LBH, यानी ये हमारे पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है, यानी 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 30 में घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।